हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ किरण पांडे। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार ऐसे बनाए रखिए। मुझे भी आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करवाइए। आप ही लोग के भरोसे मैं बनाती हूँ। तो आज मैं आप लोग के एक ज़रूरी बात करना है, तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। अब बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो आप लोग के साथ की ज़रूरत है, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये वीडियो मैं सोचती हूँ कि बहुत लोग देखें और समझें। क्योंकि आजकल जानते हैं, जो लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं वो लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। जिसको नहीं आता है उसको लोग कहते हैं अरे ये तो अनपढ़ गंवार है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग भी बताइएगा मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। कि पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे, आगे बढ़ें, अच्छा काम करें, मेरा नाम रोशन करें, मेरा बुढ़ौती का सहारा बने। हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि मेरे बच्चे आगे चल के हमें सपोर्ट करें। इसलिए जो बन पड़ता है हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। अपने नहीं खाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं। अपने वैसे पड़े रहते हैं, बच्चे लोग को ध्यान देते हैं कि मेरे बच्चे को कोई कमी ना हो। अब बच्चे लोग नहीं न समझें तो ये तो बच्चे लोग की गलती है ना। बड़े हो के बच्चे लोग कहें अरे आप क्या किए हैं मेरे लिए? कुछ भी तो नहीं किए हैं, हम तो अपने से इतना बुद्धिमान थे, आगे निकल गए। तो मेरा बात ये है कि पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा जब अपने से बड़े का कदर इज्जत ना हो, अपने से बड़े की भावना का ठेस पहुँचाएँ। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की? इससे अच्छा तो कम ही पढ़ें कि माँ बाप का इज्जत करें। जो लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं उनको अपने साथ में माँ बाप को ले जाने में शर्म लगता है कि अरे हम तो इतना पढ़े लिखे, इतने अच्छे अच्छे माहौल में रह रहे हैं, तो माँ बाप जाएंगे तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे को पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा है कि बच्चे कल के माँ बाप के साथ चलने में अगर शर्मा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो न पढ़ें तभी ठीक है कि कम से कम उनको अपने अदब रहेगा कि हाँ हम किस माहौल में हैं। और ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, ज़्यादा आगे निकल जाएंगे तो वही माँ बाप बेकार लगने लगते हैं। तो आप लोग बताइए कि पढ़ाई लिखाई अच्छा है? पढ़ लिख के बहुत ऊपर आप चले जाइए। अगर आप कितना भी मंदिर में जाके भगवान के सामने मत्था टेकिए, हाँ, और उसके बाद फिर भगवान को आप 10,000 भेंट चढ़ा दीजिए, 10,000 का भेंट चढ़ा दीजिए, और घर में माँ बाप अगर रो रहे हों तो वो भेंट किस काम का? भगवान नहीं देखेंगे कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? अगर आप 10,000 का भेंट चढ़ा दीजिए और घर में माँ बाप रो रहे हैं, तो आप बताइए भगवान खुश होंगे? कि वो माँ बाप को अगर आप 10,000 का भेंट भगवान के मंदिर में जाके आप 10 रुपये का माला फूल चढ़ाइए, या मंदिर ही मत जाइए और घर में माँ बाप को खुश रखिए, तो उससे भगवान खुश होंगे? कि आप मंदिर में जाके बड़े बड़े मतलब बन जाइए कि हम ये कर दिए वो कर दिए, बहुत बड़ा बन जाइए, बहुत ऊपर उठ जाइए, अब अपने घर में खुद आप अच्छे से न रह पाइए, तो ऐसे बड़े होने का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो हम कम ही खाएं, कम ही पहने, सभ्यता और संस्कार अपना अपने साथ रखें। जो लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं ना, उनको गिरने पे फिर कोई नहीं संभाल पाता है। और जो लोग ज़मीन से बंधे रहते हैं ना, वो गिरते हैं तो उठ भी जाते हैं। तो इसलिए अगर ये सोचिए कि माँ बाप एक बोझ हैं। हाँ, 10 बच्चे रहते हैं लेकिन माँ बाप कोई भेदभाव नहीं करते हैं,
सारे बच्चे को अपने जैसे करते हैं, सबको अच्छे से इज्जत देते हैं, समाज उनसे जो बन पड़ता है करते हैं। आज है ठीक है, इतना सुविधा हो गया है, जिस समय सुविधा नहीं रहता है तब भी माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छा ज़िंदगी दें, अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, जितना उनके बस में रहता है करते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को तकलीफ़ दें या अपने बच्चे को दुख दे के हम अब जाएँ मौज मस्ती करें या खाएं पिएं। लेकिन पता नहीं कैसे वही बच्चे बड़े होते हैं, जब कि खुद माँ बाप बनते हैं, एहसास होता है कि हम माँ हैं बाप हैं, अपने बच्चे के लिए ये करना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कम से कम कभी तो मेरे माँ बाप भी ऐसे किए होंगे। तो बताइए, ऐसी पढ़ाई लिखाई, ऐसा पदवी, क्या फ़ायदा जब किसी का कदर ना हो, किसी का इज्जत ना हो। आप चारों धाम करके आ जाइए, घर में माँ बाप को न खुश कर पाइए तो आपका सब बेकार है। आप कुछ मत करिए, 2 पल किसी को हंसा दीजिए ना तो वो आपका लिख भगवान खुश हो जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हमको चढ़ावा चढ़ाएं, कि प्रसाद चढ़ाएं, कि हम बहुत बड़ा बन के जाएं धाम में तो हम मेरा इज्जत होगा। घमंड कभी नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। आप किसी को मत खुश करिए, किसी को कोई कुछ मत करिए, किसी से कुछ भी मतलब मत रखिए, लेकिन अपने माँ बाप को खुश रखिए। जो माँ बाप की अपने खाली पेट सो जाते हैं, बच्चे लोग का ध्यान देते हैं कि नहीं मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को भूख लगा, बिना कहे आपको खाना लेके तैयार रहेंगे, बिना कहे आपका हर बात समझ जाते हैं। तो आपका भी तो फर्ज है कि आप उस लायक हो जाइए। तो अपने माँ बाप का कम से कम माँ बाप का मन तो समझिए, उनको टाइम दीजिए। अब पैसा ऐसे आजकल तो माँ बाप को ना सब लोग गार्ड समझते हैं कि रह के खाली बस उनका देखभाल करें और कोई मतलब नहीं है। गार्ड से ज़्यादा इज्जत नहीं है। और कम से कम अब आप टाइम दीजिए उनको। अब ये क्या माँ बाप तड़पते रहें और बच्चे अपने में मस्त रहें। ठीक है, आपको हर काम करने का टाइम मिल रहा है, वैसे माँ बाप को समय 10 बच्चे को माँ बाप पाल लेते हैं, लेकिन एक माँ बाप भारी पड़ जाते हैं। कितना भी पैसा कमाता रहे कोई बच्चा, कितना हम तो कहते हैं जो लोग नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, अनपढ़ गंवार रहते हैं ना, उनको माँ बाप का कदर रहता है। और मैं देखी हूँ अपने आरी बगल, ऐसे देखी हूँ, इसलिए वीडियो बना रही हूँ। आप लोग बताइए कि क्या अच्छा है? ज़्यादा पढ़ने से इंसान का बुद्धि बदल जाता है कि कम पढ़ाई से? जो लोग कम पढ़े रहते हैं कम से कम उनको अपना सभ्यता तो पता रहता है। जो लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उनको सभ्यता संस्कार सब भूल जाते हैं, बस पैसा दिखाई देता है। डरते हैं किसी रिश्ते में कि किसी से बात कर लेंगे कोई हमसे पैसा न मांग ले, कहीं किसी का मदद न करना पड़ जाए। किसी से भी बात करने में सोचेंगे कि अगर हम इनसे अच्छे से बात करेंगे तो कहीं हमसे मदद न मांगने लगे, इसलिए किसी से बात नहीं करते हैं। तो ऐसा रिश्ता किस काम का? हम तो सोचते हैं कि अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, मानवता नहीं है, इज्जत नहीं है, तो ऐसा रिश्ता रखने से क्या फ़ायदा? अब माँ बाप देखिए भगवान की तरह होते हैं। अगर माँ बाप कभी आप माँ बाप को नहीं खुश कर पाए ना तो आप पूरा तीर्थ यात्रा करके आ जाइए, भगवान कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए कम कमाइए, कम खाइए, लेकिन सभ्यता संस्कृति अपना नहीं भूलना चाहिए। हम कहीं विदेश के नहीं हैं, हम यहीं भारत के हैं। और इसलिए ज़्यादा विदेशी बन के हम बाहर मुखौटा लगा के घूमें और घर में दूसरा मुखौटा पहन के दिखाएं, तो ये मुखौटा किस काम का है? अच्छे से रहिए, अपना तमीज़, अपना सभ्यता सही। कोई किसी को भी कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या हैं, क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि कितना भी बड़े बन जाइए, किसी से मतलब मत रखिए, कम से कम अपने माँ बाप का इज्जत सम्मान करिए, वही आपका सबसे बड़ा कर्म है। तो ठीक है, जिसका जैसा सोच वैसा भाई उसको अच्छा लगे, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे
वो लोग इतना ज़रूर बताइए कि माँ बाप का क्या कदर इज्जत करना चाहिए, कि माँ बाप के दर्जा क्या है, माँ बाप को किस नज़र से देखना चाहिए, क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। अगर सही कर रही हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गलत कर रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नहीं आप गलत कर रही हैं। इसलिए माँ बाप को किस नज़र से देखना चाहिए, क्या इज्जत देना चाहिए, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस नज़र से अपने माँ बाप को देखते हैं वो भी बताइएगा। टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि सब कुछ तो मिल जाएगा और सब कोई अपने मतलब से जुड़ेगा, लेकिन एक माँ बाप होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपके पीछे दौड़ते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता है कि आपको क्या देंगे कि नहीं देंगे, पहले वो आपका कर देते हैं, बाद में अपना सोचते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो इसलिए रख रही हूँ। सबको जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राधे।